नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज के बारे में एवं उनकी कविता के बारे में चर्चा करूंगा। उन दिनों स्वामी रामेश्वरानंद जी यहाँ आए थे। उन्हें दिलीप कुमार जी यहाँ जनसाधारण को धर्मीय वातावरण में उद्बुद्ध करने के लिए लाए थे। स्वामी जी का धर्मीय प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी लोग की भीड़ जमती थी। वे शास्त्र निपुण, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, कर्मकांडी और प्रखर वाग्मी हैं। उनके भाषण उद्दीपन भरा होते थे। उन्होंने सिद्धि विनायक सेवाश्रम नाम से एक आयुर्वेद केंद्र भी खोला था, जहाँ से निःशुल्क दवा दी जाती थी। स्वामी जी आयुर्वेद का प्रकांड पंडित भी हैं। उन दिनों उन्हें सेवा कर्म संपन्न करने में सहायता के लिए आगे बढ़कर आए थे उदय शंकर गोस्वामी, परमेश्वर काबरा, हनुमान प्रसाद जैन, किशनलाल राठी, अमरनाथ खंडलवाल और अनेक महानुभाव। स्वामी जी कुछ लोगों के श्रमदान से अपने देखरेख में दवा बनाया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी दवा से बहुत लाभ उठाते रहे। सिद्धि विनायक सेवाश्रम से अधिकांश लोग परिचित होते गए। दो और साथी, उमाकांत तिवारी और अजय कुमार यादव के साथ हम लोग उनके पास गए। बराक घाटी का एकमात्र नियमित अनियमित सामयिकी बालार्क तब निकलती थी। कुछ साहित्य प्रेमियों ने अपनी पुस्तकें भी प्रकाशित कर चुके थे। स्वामी जी के पास प्रस्ताव रखा गया, उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए ताकि साहित्य के प्रति लोग आग्रही हो, साहित्य सर्जनशील बने। स्वामी जी राजी हुए। उनका सहयोग और निर्देश से कुछ लोग संगठित हुए। पुरस्कार का क्रम उन्हीं के निर्देश अनुसार चल रहा था। कवि सम्मेलन की व्यवस्था की जाती रही। स्वामी जी उन साहित्य चर्चा, आलोचना आदि के प्राण पुरुष थे। स्वामी जी का निःशुल्क सेवा केंद्र बंद होने की संभावना दिखी, तब वे यहाँ से चले गए। उन्होंने संन्यास जीवन छोड़ गृहस्थ जीवन ग्रहण किया। 15 साल बाद फिर यहाँ लौटे और अपना गार्हस्थ नाम श्री आनंद शास्त्री रखा। स्वामी जी अब बराक घाटी का स्थायी बाशिंदा बन गए। फिलहाल वे शास्त्रों का अध्ययन और उन पर व्याख्या, टीका टिप्पणी द्वारा
धार्मिक साहित्य क्षेत्र को समृद्ध कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी बराक घाटी से अपनी साहित्य चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल उनकी रचना का कुछ अंश प्रेरणा भारती पत्रिका में प्रतिदिन निकल रही है। सिवाय इसके स्वामी जी कई पुस्तक दिल्ली से प्रकाशित करने वाले थे, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण अभी ठप पड़ा है। विलंब से होगा, यह जानकारी मिली है। स्वामी जी ने पहले कुछ कविता लिखकर बालार्क में प्रकाशित करने के लिए प्रदान किया था। उनके प्रोत्साहन से जो साहित्य परिषद की यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज वह संस्था विस्तृत हुई है, व्याप्त हुई है। पर साहित्य सर्जन आशानुरूप नहीं हो रहा है। फिर भी आज कई अन्य संस्थाएं गठित हुई है। वे संस्थाएं अपनी अपनी अभिरुचि, क्षमता, जागरूकता की दृष्टि ले जनगण की साहित्य चेतना और सामाजिक चेतना बढ़ाने का काम कर रही है। उनकी तत्परता से कुछ उत्साह दिखता है। स्वामी जी की कविता आध्यात्मिक भावना से पूर्ण है, यह तो निश्चित है, क्योंकि वो एक सिद्ध योगी थे। बिंदु और सिंधु, अंड और ब्रह्मांड, सत्य और मिथ्या की धारणा को आम जनता के बस की बात नहीं है। इन रहस्यों को भेद सकते हैं सिद्ध योगी, सन्यासी, परमहंस लोग, जिनकी क्षमता जितनी है वे उतना सफल होते हैं। जिन्होंने तपश्चर्या द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त की है, उनके पास उतना ही रहस्य उन्मोचित होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों लाखों गृही और सन्यासी इस पथ परिक्रमण किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे भी। चलते हैं स्वामी जी की अमृत बिंदु कविता पर अपना सोच प्रकट करने। बिंदु चला सिंधु को खोजने, पावक की तरुणाई में, रे अबोध क्यों मृत्यु नयो तता, मोह निशा की खाई में। तरुण अवस्था में आत्मविश्वास प्रबल रहता है। अपने ध्येय तक पहुंचने का दुस्साहस तरुण करता है, पर वह पथ की ज्वाला यंत्रणा वही समझ सकता है जो संधानी संधान में लगा है। परमहंस श्री रामकृष्ण ने बताया है कि साधन काल में उनके शरीर का ताप असहनीय हो जाता था, वे बेचैन हो जाते थे। इसीलिए कहा गया, साधारण जन अगर सतर्क और समर्थ नहीं होगा तो संधान यानी मृत्यु को न्योता देना समान है। मोह निशा में
सटीक पता नहीं चलता और देवी ज्ञानी जनों की चेतना भी आकर्षण कर मोह में फंसा देती है। मोह पाश काटना बहुत कठिन है। यद्यपि आभास है मैं शून्य हूँ और अन्वेषक हूँ, महाशून्य का पथ भुलाया अलाव में ओश को ढूंढता हूँ। चलते हैं रामेश्वरानंद जी की कविता पर सीमित कुछ कहने। संसार में सुख दुख में व्यक्ति झूलता रहता है, पर उसका बहिर्मुखी मन जब से गुरु चरण पर निर्भर करने लगता है, तब से आध्यात्मिक उन्नति का सोपान दिखता है। यह बहिर्मुखी मन जिस पल गुरुदेव चरण में रत होगा, बन सरभंगी निज भेद ग्रहण कर और निज में जा स्थित होगा। यह लवण मुक्त सागर मन का जब अमिकी सागर पा जाता, आनंद सिंधु में बिंदु मिला, महाशून्य में खो जाता। गुरु चरण में जब तक कोई नहीं जाता, उसे भटकना पड़ता है। गुरु मार्गदर्शक हैं। हम जिस सागर को जानते हैं वह लोना है। मन भी एक सागर है, अगाध है, अथाह है, अनंत है। मन जब अंतर्मुखी हो ढूंढता है, जब योग से भीतर और बाहर को जोड़ता है, एक समय अमृत कलश उसे मिल जाता है और आनंद लहर में मिल बिंदु यानी जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार महाशून्य में विलीन हो जाता है। यही मुक्ति है, जन्म मृत्यु रहित अनंत विस्तृत आनंद ही आनंद। स्वामी रामेश्वरानंद जी की कविता की व्यंजना अर्थ आदि के लिए गहन मननशीलता का प्रयोजन है। स्वामी जी शास्त्रों के अपनी व्याख्या टीका द्वारा पूरा हिंदी आध्यात्मिक जगत में गहरा चिन्ह रख रहे हैं। यह काम बराक की धरती से कर रहे हैं। बराक घाटी की धरती की, बराकवासी की मर्यादा बढ़ा रहे हैं। आशा है स्वामी रामेश्वरानंद जी की कविता ग्रंथ प्रकाशित कर घाटी के कवियों को प्रोत्साहित करेंगे। यही कामना के साथ नमस्कार।